नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। माँ और दादी का एक ऐसा अटूट रिश्ता होता है जिसकी कल्पना करना काफ़ी मुश्किल होता है। जहां माँ अपने बच्चे के प्यार में, या यूं कहें कि एक माँ अपने बच्चे की ममता के लिए जानी जाती है, वहीं दादी अपने पोते पर जान निछावर करती है। दादी का ऐसा रिश्ता होता है जो आज भी दुनिया में एक अनमोल रिश्ता माना जाता है। माँ जब घर की जिम्मेदारियां संभालती है तो दादी अपने पोते की देखरेख करती है। शायद इसलिए दुनिया में दादी को लोग माँ से भी बड़ा रिश्ता मानते हैं, क्योंकि दादी अपने पोते के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार होती है। वहीं माँ अपने एक बच्चे की ममता में पागल हो जाती है। लेकिन कभी कभी कलयुगी बेटे इस दुनिया में सितम ढा देते हैं। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। एक बहन के ऊपर दरिंदा भाई हथियार उठाता है। बहन को बचाने के लिए बीच में मां आ जाती है। जब बीच में मां आ जाती है तो वो दरिंदा बहन को छोड़ देता है, मां के ऊपर हावी हो जाता है और अंततः मां के सर पर फावड़ा मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। जब चीख पुकार सुन करके मोहल्ले में टहलने गई दादी वापस घर आती है, अपनी बहू और पोती की आवाज सुनकर घर के अंदर जैसे ही दाखिल होती है, ऐसा मंजर देखकर हैरान रह जाती है। पोते को खरी खोटी सुनाती है और जैसे ही पोते को खरी खोटी सुनाती है, पोता गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अंततः अपनी दादी को भी वो नहीं छोड़ता। दादी के ऊपर भी फावड़े से वार करता है और एक ही वार में दादी को भी मौत के घाट उतार देता है। ऐसे दरिंदे की कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। सुन करके आपका कलेजा छलनी हो जाएगा कि दुनिया में ऐसे भी कलयुगी पोते और बेटे जन्म लेते हैं। तो सुनिए ये कहानी। यूपी के बलिया में दो महिलाओं की हत्या से हड़कंप मच गया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां व दादी की फावड़े से हत्या कर दी है। हत्या का कारण बस इतना है कि मां ने अपने बेटे को बहन के हाथ में कील ठोकने से रोक दिया था। इसके बाद बेटे को इतना गुस्सा आया कि उसने फावड़ा उठाया और मां पर वार कर दिया। जब चीख पुकार सुन पड़ोस में दादी दौड़कर अपने घर आई तो आरोपी ने उसे भी नहीं छोड़ा। यह घटना गढ़वार थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा पियरही गांव की है। यहां उमेश पांडे के 22 वर्षीय बेटे प्रतीक पांडे ने 23 नवंबर की दोपहर अपनी बहन प्रतीक्षा से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा किया था। इसके बाद अपनी बहन से मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान प्रतीक अपनी बहन के हाथ में कील ठोक रहा था। इसके बाद घर में से बेटी के चिल्लाने की आवाज आई तो मां बिमला पांडे दौड़ी आई और बेटे को ऐसा करने से रोक दिया। फिर क्या, प्रतीक ने आओ देखा न ताओ, उसने पास रखे फावड़े को उठाया और मां के सिर पर वार कर दिया, जिससे मां लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। बिमला की चीख पुकार सुनकर पड़ोस में घूमने गई छाया देवी, जो आरोपी प्रतीक की दादी है, वो पड़ोस से दौड़ी दौड़ी आई, घर के अंदर दाखिल हुई। ये मंजर देखकर वो हैरान रह गई। उन्होंने प्रतीक को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक ने उन पर भी फावड़े से हमला कर दिया। वहीं सिर पर फावड़े से वार करने से बिमला और छाया देवी दोनों काफी ज्यादा घायल हो गई और थोड़ी ही देर बाद मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग घर के अंदर पहुंचे तो नजारा देखकर भौचक्के रह गए। इसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मौका का मुआयना किया। साथ ही मौका वारदात पर आरोपी प्रतीक को गिरफ्तार कर लिया। घटना स्थल पर खुद एसीपी विक्रांत वीर सहित कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रही। इस मामले में बलिया पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर का बयान सामने आया। एसीपी विक्रांत वीर ने कहा, दोपहर में आरोपी प्रतीक ने दो महिलाओं की फावड़े से हत्या कर दी, जिसमें एक उसकी मां है
और मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आगे की जांच जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहना, क्राइम से हमेशा बच के रहना यार। कहते कहते हर क्राइम स्टोरी सुनाने वाला पागल होता जा रहा है, लेकिन ये दुनिया मान नहीं रही। क्राइम पर क्राइम आए दिन सुनने और देखने को मिलते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर थोड़ा हैरानी होती है कि गुस्सा क्या है। क्या इंसान अपने गुस्से पर, अपने आप पर काबू नहीं रख सकता है? रख सकता है, लेकिन इंसान मानेगा नहीं। आखिरकार कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरीके से हर आदमी जुर्म के रास्ते पर चला ही जाता है। लोग काफी कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जुर्म के रास्ते पर ना जाए, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा होता है कि आए दिन इतनी क्राइम कहानियां सुनने के बाद भी लोग जुर्म का रास्ता अपनाते हैं, और जुर्म का रास्ता अपने घर के अंदर ही अपनाते हैं। यानी कि अपने घर के किसी सदस्य के ऊपर ऐसे जुर्म करते हैं, और जुर्म करने के बाद सलाखों के पीछे जाते हैं। जब सलाखों के पीछे जाते हैं तब एहसास होता है कि काश आज हमने ऐसी गलती ना की होती तो शायद आज ये सजा हमें भोगनी ना पड़ती। यहां तक कि कोर्ट तक जब इंसान जाता है तो पुलिस उसके साथ होती है। क्राइम करने वाला इंसान कभी भी आजाद नहीं रह पाता है। जेल से बाहर तभी जाएगा जब कोर्ट उसे बुलाएगी। जब कोर्ट बुलाएगी तो वो इंसान ऐसे ही कोर्ट नहीं जाएगा, उसके साथ में 1-2 पुलिस वाले होंगे। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जेल के अंदर जितने भी कैदी बंद हैं उसमें से कुछ % कैदी जब